एलनाबाद का चुनावी रण अब सजने लगा है। हम इस वक्त जिस गांव में मौजूद है, कह सकते हैं कि हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर का ये गांव है। सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इस जोगीवाला गांव से राजस्थान की तरफ बढ़ने पर राजस्थान प्रदेश चालू हो जाएगा। बॉर्डर का ये गांव है और कह सकते हैं कि बहुल जो वोटर्स की संख्या है वो बेनीवाल वोटर्स की है। जैसे ही हमारी गाड़ी इस जोगीवाला गांव के अंदर दाखिल होती है तो गांव की सड़क के दोनों ही तरफ बेनीवाल गोत्र के जो घर हैं वो देखने को मिले। और उसके बाद ये तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टोटल न्यूज तमाम दर्शकों के बीच एलनाबाद की चुनावी रंगत दिखाने का काम कर रहा है। किस तरीके से एलनाबाद का चुनावी रण अब सज चुका है। मुझे ये बताइए कि जोगीवाला ये गांव है, सबसे ज्यादा वोटर्स यहाँ बेनीवाल हैं, क्योंकि मैंने देखा कि तमाम घरों पर बेनीवाल ही लिखा है। बेनीवाल ही है जी। कितने वोटर्स का ये गांव है और कौन कौन सी जातियां यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में? 2400 वोट है जी सारे। सबसे ज्यादा बेनीवाल के ही है, दूसरे नंबर कुमार गोत के वोट आते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि बेनीवाल जो उम्मीदवार है यानी कांग्रेस के उम्मीदवार को इसका फायदा मिल सकता है? मिलेगा जी, जरूर फायदा मिल सकता है। कितना मिलेगा? क्या कुम्हार वोट भी वो हासिल कर पाएंगे? क्या ऐसा कोई भाईचारा है? हाँ जी, मिलेगा, कर पाएगा। अब रंगत मुझे समझा दीजिए कि किस तरह का माहौल इस वक्त पूरे हलके में बना हुआ है। आपके गांव का मैं जिक्र कर लेता हूं। 1, 2, 3 पायदान पर कौन कौन इस वक्त आप देख पा रहे हैं? हमारे गांव में जी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। आईएनडी तीसरे नंबर पे। कोई खास वजह? क्योंकि एलनाबाद में ये कहा जाता है कि चौटाला परिवार का ये गढ़ है और दशकों से चौटाला परिवार ही यहाँ जीतता चला है। यहाँ काम नहीं हुए जी, आईएनडी ने काम नहीं किया है। कोई आईएनडी ने कोई काम नहीं किया है। तो टक्कर आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगी? हाँ बिल्कुल होगी जी। ये जो भीतरघात की बात कांग्रेस को लेकर रह कर सामने आती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, वोटों की अपील वो करेंगे। क्या लगता है इसका कोई फायदा होने वाला है? बिल्कुल होगा जी। आप कुछ जिक्र कर रहे थे, मेरा सवाल था कि एलनाबाद को गढ़ कहा जाता है चौटाला परिवार का, दशकों से यही परिवार जीता चलाया। आपके जोगीवाला गांव में क्या तस्वीर आपको उभरती नजर आ रही है? हम तो अभी सिंह लगा है जी, अभी सिंह लगा है। आप भी के गांव के लोगों ने बताया कि गांव में कोई काम नहीं किया गया। काम तो जरूरत भर यही करेंगे और कौन करेगा? यही चल रहा हो काम, तो काम करेंगे। अच्छा, टक्कर मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से राजनीतिक दल की कौन कौन से उम्मीदवार की इस वक्त आपको देख? बेरो कौन पड़ा जी, मैंने वो बेरो को लगा टक्कर। मुद्दे क्या है इस चुनाव के? मुद्दा तो यही है। मुद्दा और क्या हुआ? ये मुद्दा दिखे ने पिछड़े गाँव में कहीं कोई काम होया नहीं और होया नहीं है। आप खुद ये बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, फिर आप खुद ये बोल रहे हैं कि चौटाला परिवार के साथ थे, हैं और रहे। सरकार में तो नहीं काम है, सरकार में काम करूँ बढ़िया। तो फिर बीजेपी मुकाबले में कैसे होती फिराई को नहीं देखा मैं तो। अरे छबिला, ये दो बातें सामने आई। एक, किस गांव में कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया, ना तो आईएनएलडी की तरफ से और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। विरोधाभासी ये बयान जो है वो नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने अगर कोई काम नहीं किया तो बीजेपी चुनावी टक्कर में आगे कैसे? मौके का तिकोना मुकाबला दिख रहा है जी गाँव में। वैसे तो पार्टी के हिसाब से बयान दे रहे हैं लोग सभी। मौके का यही है, भी तिकोना ही है मुकाबला। पता नहीं 20 वोट कौन ज्यादा लेते, लगभग बराबर का ही माहौल है तीनों का ही। ये किसान आंदोलन को लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी के लोगों को गांव में दाखिल नहीं होने देंगे, जेजेपी के लोग गांव में दाखिल नहीं होंगे। किसान आंदोलन का इनके वोटों पर, सरकार समर्थित उम्मीदवार के वोटों पर कितना असर आप मान रहे हैं? हमारे गाँव में कोई असर नहीं है जी उसका, आंदोलन का। तो क्या इस गाँव के लोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए? गए थे जी, पहले गए थे, तो अब छोड़ दिया? पता नहीं जी क्या कारण रहा अभी। कुछ कारण कैंडिडेट का है सर। कैंडिडेट देख रहे हैं, बीजेपी की नजर से नहीं देख रहे, गोपाल कांडा की नजर से देख रहे हैं लोग। इनको वोट देने का कारण ये भी है, उनको अपना निजी वोट देना चाहते हैं लोग कि गोपाल कांडा को वोट दे रहे हैं। ये नहीं मान रहे कि बीजेपी को वोट कर रहे हैं। गोपाल कांडा कैंडिडेट है ना, उसकी वजह से। लेकिन छवि को लेकर भी, गोपाल कांडा की छवि को लेकर ना सिर्फ हरियाणा, पूरे देश में सवाल है। ऐसे सब कुछ सभी करते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सब कुछ कोई ब्लेम लग गया, कुछ कोई लग गया, वो इस समय कोई मायने नहीं रखता। तो बीजेपी के साथ जाने में फायदा किस तरह का नजर आ रहा है वोटर्स को? मौके की सरकार चल रही है, हो सकता है कोई फायदा हो। यहाँ का एमएलए बने तो कोई हो सकता है गाँव को फायदा मिले। ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? बस ये तिकोना मानो, तिकोना। लेकिन ऊपरी पायदान पर कौन दे? अगर 19-21 का मैं जिक्र कर लूं तो 19 कौन होगा और 21 कौन होगा? 19-21 देखो, 10-20 वोटों उसके बीजेपी वाली 10-20 वोटों बीजेपी ऊपर हो सकती है। 10-20 वोटों
फिर आगे देखो परिणाम रिजल्ट आज तुरते 10 दिन पड़े हैं बीच में, 8 दिन तो फिरने में ही पड़े हैं। तो इनमें चलो काम वो देखें, लोग माहौल देखें भी, कोई गली है सिमटेड है, बीमा भी आवे, लड़का नौकरी भी लगे, 20-30 छोटी नौकरी है जो 20 रुपये की और है, तो वे एक बिना खर्ची और पर्ची, तो लोग मन देखें मौके 3 साल देखने लग रहे हैं। ये गोपाल कांडा को लेकर तमाम हलके के लोग अलग अलग गांव के वोटर्स के बीच में पहुंचा एक जिक्र वो जरूर करते हैं और मुस्कुराते हुए ये बात कहते हैं, गोपाल कांडा रात रात में बहुत कुछ कर सकता है। नहीं जी, ये तो बताऊं आपको कि लोग 2 बार एमएलए रह चुके हैं सिरसा हल्के के, और सिरसा में उन्होंने विकास के कार्य करवाए हैं। वो सभी है कि विकास करवाएंगे। लोगों में ये है, उनके नाम से एक भाई कह रहा था भी गोपाल कांडा का प्रभाव है, नाम से प्रत्याशी को देख रहे हैं, तो लोगों में ये है भी वो काम करवाएंगे। गेम चेंजर की जो बात है वो कैसे आती है और क्यों? गेम चेंजर ऐसी कोई बात नहीं है जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हमारा इलाका नहीं है गेम चेंजर। वैसे रात रात में कोई गेम चेंज हो जाए वो बात नहीं होगी। ये ढाणियों के लिए बिजली के खंभों का जिक्र खूब चल रहा है। जिक्र तो सुन रहे हैं जी, जिक्र तो चल रहा है, जिक्र चल रहा है, लेकिन कोई खंभा लगता हुआ देखा भी क्या? लगेगी नहीं लगेगी। ये खंभों का जिक्र मैं कर रहा था कि जितने खंभे पिछले 10 सालों में नहीं लगे उतने खंभे अब गांव-गांव पहुंच रहे हैं। हाँ, गांव-गांव पहुंच रहे हैं जी, 11 ढानियां पहुंच रहे हैं हमारे। हाँ, ये काल पड़े 30 खम्बा आए हैं जी। सरकार के खजाने से पहुंचाए गए या गोपाल कांडा के खजाने? गोपाल खंड है। हाँ, गोपाल खंड है। तो यही वजह है कि वोट उन्हें हासिल हो पा रहे हैं। हाँ, हासिल हो पा रहे हैं, इसलिए वोट देंगे गोपाल खंड। अगर कोई और ढाणियां अगर बाकी है और उनके लिए संकट है बिजली के खंभों का, अगर वो जाकर ये बात कहें कि बिजली के खंभे गोपाल कांडा दे दे तो बात बन जाएगी। हाँ, बात बन जाएगी। हाँ, बात बन जाएगी जरूर। देखो गोपाल कांडो, हाँ सबने देखो, एक नहीं कौन है। और यही वजह है कि ढाणियों के लोग वोट भी दे रहे हैं। हाँ, अभी दे रहे हैं। हाँ, आप मुझे बताइए कि किस तरह की तस्वीर इस वक्त बनी हुई है। ये जिक्र कर रहे थे कि बिजली के खंभों से तो हल्का निहाल हो गया। मिले तो ये झाड़ियाँ उन्हें कल मिलेगी, आप कानून दे वो, ये वोट लेना होगा तो नहीं लेना होगा तो कर देगा। तो अभी इन खंभों का सिर्फ जिक्र चल रहा है या ये ढानियों तक खंभे पहुंच भी रहे? आना शुरू हो रही जी, लग गया है कौन से। तो डील ये है कि खंभे लगेंगे और वोट मिलेंगे। वोट मिलेगी, जरूर मिलेगा। कितने खंभे आपके गांव तक पहुंच गए? भाई वो मनी कौन में झाड़ियाँ कौन जाऊँ, कितनी ढानियों में लग गए? क्या मुझे 60 खम्बा बताओ। 60 खंभा। हाँ, 60 खम्बा आ चुके हैं जी गोपाल कांड तरफ से। हाँ, 60 आ गए जी। अच्छा, कांग्रेस का जो माहौल है वो किस तरह का गांव में दिख रहा है? बे जी बेरो को नहीं पता, कौन है आपको। ताऊ जी, आप मुझे बताइए किस तरह की रंगत आपको दिख रही है? मन तो तिकोना 15-20 वोटा भरा, 3 शहर कौन सजा सके। हाँ, तिकोना बिरो पे हाँ 24 वोट है, 800 पक्का है। तीनों पार्टी मंदी है में, तीनों वहाँ की शहरी है। विकास कोई मुद्दा है ना अपना कहना कोई विकास मुद्दा ना, अपन खेत में बोई जाओ घर आ जाओ आप कोई। मेरा सवाल आपसे था, एक युवा होने के नाते विकास कोई मुद्दा है इस चुनाव में? जोगीवाला गांव के विकास का क्या कोई मुद्दा है? मुद्दा तो विकास पर चल रहे हैं, लोग अपना काम कराना चाहते हैं जी। ये तो व्यक्तिगत विकास हुआ ना, वो विकास नहीं है कोई इतना। ये तो अपनी समस्या, अपनी मर्ज, अपनी जरूरत पूरा करने वाली बात। प्रबंध के लिए चल रहे हैं भी, कोई लाइट लगा दे और लगा दे तो पानी बस कर दे, प्रबंध है तो वोट दे देंगे। ऐसे तो वोट देने ही कह रहे हैं, वो पता आगे आने वाले समय में मेरा पड़ेगा, अभी देंगे कि नहीं देंगे। हाल टाइम में तो कह रहे हैं भी वोट देंगे। ये भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे, कितना फायदा मिलेगा? हमारा तो कोई भूपेंद्र हुड्डा कोई नहीं हुआ जी, जोड़े पर बैठे रहना भूपेंद्र हुड्डा पिछले चुनाव में तो कोई असर को नहीं हुआ। वो तो उस साइड में ज्यादा जी, हमारे तो तिकोना चल रहा है यहाँ पर तो गाँव में तो, और तो एरिया में तो आगे विकास। चलिए आप मुझे बताइए कि चुनावी रंगत किस तरह की देखने को मिल रही है? हाँ जी, क्या रंगत? की चुनाव की रंगत क्या है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ऊपरी पायदान पर कौन है, 19 कौन, 21 कौन? वो तो जनता बताएगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, कौन से मुद्दे असर दिखा रहे हैं? यहाँ तो कोई विकास का मुद्दा है, इससे अलग कोई चीज है नहीं। लेकिन विकास, सार्वजनिक विकास का तो कोई जिक्र नहीं कर रहा, अपनी जरूरतों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। बिजली के खंभे दो, वोट लो। वो तो कह रहे, ये बात तो है नहीं। खंबे या कनेक्शन ये तो सरकार का काम है, सरकार का तो हो जाएगा। नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन पहले नहीं हुआ,
अब उपचुनाव के ऐलान के बाद वोटिंग से 10 दिन पहले। ना ना ये नहीं है, ये बात नहीं है। चुनाव से पहले हुआ है या नहीं हुआ है। जिन आदमियों ने सिक्योरिटी भरी हुई है पहले की, उनके वो लगे हैं। जो महीने पहले सिक्योरिटी भर दी, उन्होंने अपनी फाइल तैयार कर दी, वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही काम है, बाकी का नहीं होगा। युवा वोटर्स का क्या मुद्दा है, आप मुझे बताइए, युवा वोटर्स का क्या मुद्दा है? युवा के बता दिया ये है, काम आ रही भी, काम करो वोट लो। तो काम किसी ने किया क्या? किसी ने नहीं किया अभी तक। तो अभी कांडा है, थोड़ा आस है, अभी काम करेगा, विकास करेगा, और कोई आस नहीं है। और कोई आस नहीं, और किसी आस नहीं है। तो बेनीवालों का गांव है, तो बेनीवाल को वोट देते हैं अक्सर लोग। आपसी में नहीं देते, घर घर में भाई भाई को नहीं देते हैं, तो बेनीवाल को कहां से देंगे? ये भरत सिंह बेनीवाल कहा गया कि साथ आ गए हैं पवन बेनीवाल के, कोई फायदा? एक दिन आया था सही, अभी नहीं आया। वो बताया गया कि वो बीमार हो चुके हैं। हाँ जी, 30 तारीख तक बीमार है, आगे देखो क्या होगा। चलिए, तमाम वोटर्स की राय हमने आप तक पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की है। हर वो बात जो कह सकते हैं कि चुनावी रंगत से जुड़ी हुई है, खुलकर गांव के लोग तमाम दर्शकों के सामने रखने का काम कर रहे हैं और खुलकर ये बात कहते हैं कि अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश इस चुनाव के जरिए की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, गांव जोगीवाला, ऐलनाबाद, सिरसा।